Hi, good afternoon, guys. Biplab here. Now we are going to start, I believe so. Okay, so just give me 2 to 3 minutes of time. I believe a lot of people are also joining actually. More than around 70, 75 people they have joined in the session. And I believe so this session it will be much more productive to all of you guys. And Shivam is the live proof for us. जिन्होंने तैयारी की है उस लेवल पे आज एक अच्छा खासा लेवल पे है एंड ही इज गोइंग टू शेयर हिज स्टोरीज टुडे टू ऑल ऑफ यू था एंड this will this is not a recorded session. I'm so sorry dear, it's a live session. So give me just a moment. Definitely we are going to on the camera as well. No issues at all. आप देख भी पाओगे. ये recorded session नहीं है. ठीक है? Fine. So I believe you can see me on your screen right now, right now. So first of all, thank you so much for joining this session, dear, to all of you guys, and very good afternoon to all of you. And today we are having with us right now Shivam. शिवम का थोड़ा सा बैकग्राउंड शिवम खुद दे देगा. शिवम, आर यू देयर राइट नाउ? ये सेशंस काफी इंटरेक्टिव होने वाला है एंड आई बिलीव सो you guys will get a lot of productivity from these sessions and this will give you a lot of courage and confidence as well. ओके, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली डियर ये चीज पॉसिबल है. नो इश्यूज एट ऑल. शिवम जस्ट रेज योर हैंड हियर. मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे देता हूँ सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी कैन हैव लाइक इंटरेक्शंस फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल. ओके, आप रिएक्ट वाला ऑप्शंस में जाके जस्ट एक बार हैंड रेज कर दो बेटा. मैं एक बार चेक करता हूँ. मैं आपको यस शिवम जस्ट अ मोमेंट. यस. Fine. Just a moment. Just a moment. Hello, am I audible, sir? हाँ शिवम, अभी आवाज आ रहा है बेटा. आप अगर पॉसिबल हो तो एक बार वीडियो ऑन कर लोगे दैट विल बी रियली ग्रेट. आई हैव गिवन यू द परमिशन, नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है. Yeah, sure, sir. तो ओके फाइन, जस्ट अ मोमेंट. Yeah. ओके, सो कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया सर, आप बताइए सर। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बेटा. अच्छा नाउ गाइज टुडे वी आर हैविंग शिवम विथ अस एंड शिवम का जर्नी थोड़ा सा वो खुद बताएंगे. उनकी जर्नी कैसे गया है, किस तरीके से वो जॉब करते थे नॉल, अभी प्रीवियस पैकेज कैसा था, अभी किस तरीके का है. तो बिफोर आई गो अहेड जस्ट एक बार शुभम का इंट्रोडक्शन हम लोग उनके पास से ही ले लेते. तो शिवम, आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मतलब बता सकते हो फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा. जी जी बिल्कुल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम शिवम शिंदे और बेसिकली मैं इंदौर एमपी से हूँ. सो लाइक टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, सो लाइक मैं आईटी बैकग्राउंड से, लाइक मैं नॉन आईटी में पहले वर्क करता था, फिर नॉन आईटी में मेरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरी अभी करेंटली जॉब थी. और हम्म. साथ ही साथ मेरे को 3 इयर्स का एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन में एक्सपीरियंस था. सो बेसिकली लाइक मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आफ्टर माय ग्रेजुएशन 2021 में ज्वाइन करी थी. तो मैं एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करता था. और उसके बाद में लाइक अराउंड 3 इयर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करने के बाद लाइक आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग टूवर्ड्स द आईटी बैकग्राउंड एंड आई थॉट ऑफ लाइक exploring more skills and like to skill up my career as well financially as well as in terms of skill and technology wise. So after that अभी मैंने recently like 1 to 1.5 month पहले ही DBSIT ज्वाइन किया. DBSIT का मैंने like गूगल पे ही मैं सर्च कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन में और एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं. तो DBSIT का मेरे को ऑप्शन मिला. तो DBSIT मैंने अभी रिसेंटली लाइक 1 to 1.5 मंथ पहले ही ज्वाइन किया. और उसके बाद मैं यहाँ पर लाइक ज्वाइन करने के बाद में सारे जो रिकॉर्डिंग्स और जो भी सारे यहाँ पर कंटेंट मिला उसके बेसिस पर ही मतलब किस तरीके से रिज्यूम प्रिपेयर करना है और उसके बाद में किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करना है. तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर करने के बाद में मैंने डेली बेसिस पर जो है एप्लीकेशंस को अप्लाई करना स्टार्ट किया एप्लीकेशन डोमेन में. लाइक सपोर्ट रोल्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट, आईटी बैकग्राउंड सपोर्ट, हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क, L1 L2 L3 लेवल के जितने भी होते हैं उन सब जॉब्स को मैंने नौकरी
प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, इंडीड, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ से सारा लिनक्स एंड पीएल सीक्वल का कंटेंट कवर करने के बाद में मेरे को कॉल्स आने स्टार्ट हुए। एंड उसके बाद ही लाइक जैसे जैसे कॉल्स आने स्टार्ट हुए तो कॉल्स के बेसिस पे मेरे को पता चलता गया कि किस तरीके से हम लोग मतलब हमारा करियर जो है वो स्विच कर सकते हैं और किस तरीके से हम मूव ऑन कर सकते हैं नए रोल्स के लिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिकली यहाँ पर जो मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं मॉक इंटरव्यू सेशंस अटेंड करता था। और डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यू सेशंस अटेंड करने करने से बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी मेरे टेक्निकल एज वेल एज जो भी इंटरव्यू वाइज लाइक इंडस्ट्री लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का जो बेस है वो मेरा पूरा क्लियर हुआ। और उसी के बेसिस पे मेरे को जो है यहाँ पर बेसिकली 2 ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं रिसेंटली। सो वाह। ये मेरा ओवरऑल जो है वो लाइक लर्निंग एंड वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से मैं डेली बेसिस पे डीबीएसआईटी के कंटेंट को पढ़ता था और किस तरीके से मैं जॉब्स को अप्लाई करता था। अच्छा, मतलब शुभम, आपने जस्ट 1 से 1.5 महीने हुए आपको ज्वाइन करते हो, बैच नंबर 40 सो आई बिलीव सो, राइट ना? अभी जी जी 41 हो रहे हैं। जी सर, ओके। मैं बेसिकली बैच नंबर 40 ज्वाइन किया था और अभी रिसेंटली आई थिंक नवंबर में ही मैंने ये लाइक डीबीएसआईटी ज्वाइन किया है। मतलब अभी तक आपका जो कंप्लीट सेशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, राइट ना? करेक्ट है। राइट, वाह। अभी मैं पीएल सीक्वल बैच में लाइक कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेसिकली मैं मॉर्निंग बैच का स्टूडेंट हूँ, तो अभी भी मैं लाइक पीएल सीक्वल का जो बंकट सर लेते हैं हमारा क्लास, तो वो अटेंड करता हूँ। अच्छा। तो अच्छा, शिवम, मैं एक बात पूछना चाहूंगा भाई। एक्चुअली कैसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए तैयारी करते हैं या फिर सोचते आईटी में मुझे कैसे जाना है, जी एंड जी ये लोग ना कहीं पे डर जाते हैं बेटा कि आईटी आईटी मतलब कोडिंग, कोडिंग अपनी को समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड देन किसी एक जगह में हम लोग जगह फुल स्टॉप लगा लेते हैं ना, हम लोग सोच ही नहीं पाते। तो नॉन आईटी से आईटी में जाना, इज इट रियली फिजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ सर, बिल्कुल जैसा कि आप पूछ रहे हैं, लाइक नॉन आईटी से आईटी में जाना बिल्कुल पॉसिबल है। लाइक अगर आप जैसे आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं और डेफिनेटली अगर आपको आईटी फील्ड में एंटर करना है तो आई गेस एप्लीकेशन सपोर्ट जो है वो एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड, लाइक अगर आप कोडिंग से अवेयर नहीं है एंड बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आईटी में आप एंट्री करें, तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन्स के रोल होते हैं, जो L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट के रोल होते हैं, आईटी हम्म। सपोर्ट के रोल होते हैं, वो बहुत ही लाइक हेल्पफुल रोल्स होते हैं, जिसमें लाइक जिनके बेसिस पे हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करके टेक्निकली इन रोल्स में एंटर कर सकते हैं और आईटी फील्ड में हमारा करियर जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई गेस ये जो फील्ड है टेक्निकल सपोर्ट की, ये नेवर एंडिंग फील्ड है और इसमें लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द लाइक डेवलपमेंट से ज़्यादा जॉब्स जो है वो मेरे को एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन में नजर आई जब जब से मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया हूँ। तो वाह। डेफिनेटली आई थिंक अगर मैं जा सकता हूँ तो कोई भी लाइक आई थिंक कंप्लीट करके जा सकता है। अच्छा। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक्चुअली यू नो दैट गाइस, जब भी मैं बात करता हूँ कि सपोर्ट वर्टिकल में जॉब ओपनिंग रेशियो इट इज मच मोर बेटर एज कंपेयर डेवलपमेंट फील्ड। दैट इज ट्रू एज अ डेवलपर, बिकॉज इस डोमेन का, जैसे शिवम ने बताया, नेवर एंडिंग वाला प्रोसेस है। बिकॉज सपोर्ट तो हमेशा चाहिए होगा। आपने एक प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, मार्केट में लॉन्च भी कर दोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे में जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगा, दैट टाइम यू नीड टू गिव द सपोर्ट एज वेल, राइट ना? तो सपोर्ट इट इज ऑलवेज शुड बी देयर। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो शिवम ने बताया। तो ऑब्वियसली पॉसिबल है हियर, जैसे एज आई सेड कि नॉन आईटी से आईटी में जाना, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। एंड बिकॉज बिना कोई कोडिंग स्किल सीख के भी आप जा सकते हो, दैट्स व्हाट इट इज, राइट ना? करेक्ट करेक्ट। बिना कोई कोडिंग स्किल सीख के। तो दैट इज वन मोर थिंग्स। एंड शिवम, आपका आपने कितना राउंड्स, मतलब कितने इंटरव्यू को कॉल्स अभी तक आपने अटेंड किया है, and कितने इंटरव्यूज अभी तक आपने दिया है? तो बेसिकली अभी लाइक मैं रिसेंटली 1 to 1 month पहले ही से ही अप्लाई करना मैंने स्टार्ट किया है। तो अराउंड लाइक देखा जाए तो ऑन लाइक वीकली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 2 से 3 कॉल्स मेरे को लाइक रिसीव हो रहे हैं अभी भी। और इन्हीं हम्म। कॉल्स को लाइक स्किल सेट के बेसिस पे मेरे जो लाइक इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल होते हैं। और लाइक जो भी एप्लीकेशन होती है, लाइक जो भी रोल के लिए एप्लीकेशन होती है, तो उसके बेसिस पे जैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे को आता है तो उसके बेसिस पर मैं अपना जो है इंटरव्यू प्रिपेयर करता हूँ और उसी के बेसिस पे जो कॉल्स है वो रिसीव होती है। और लाइक कोई किसी कंपनीज में लाइक 2 to 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल और एचआर मिला के। तो हम्म। उन सारे के लिए लाइक वो राउंड ऑफ इंटरव्यूज को कवर करने के लिए मैं डेली बेसिस पे जो है वो मॉक इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करता हूँ और इसी से लाइक मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। ओके। तो अभी तक एज यू सेड कि आपके पास 2 ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुका है, राइट ना?
जी, करेक्ट करेक्ट। एंड शायद आपको पहला वाला एक ऑफर लेटर आया है अहमदाबाद से, जैसा जितना आपने मुझे बताया था, एंड दूसरा राइट शायद राइट। हैदराबाद से। एंड आप हैदराबाद वाला जो लोकेशन है उसको ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हो, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम मिला है। गाइज लेट मी टेल यू, शुभम ने जो चीज़ बताया है मुझे, शुभम अभी खुद बताया कि ये वर्क फ्रॉम होम है और लाइक आपको ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ है? सो बेसिकली सर, जो मेरा सेकंड वाला ऑफर है जो हैदराबाद से रिसीव हुआ है, ये परमानेंटली लाइक रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम हम्म रहने वाला है। और हम्म इसमें जो टाइमिंग है वो भी पूरा फ्लेक्सिबल है, तो डेफिनेटली लाइक इट इज़ अ रेगुलर शिफ्ट वेयर आई नीड टू जस्ट वर्क 9 to 6। वाह। एंड इसमें कोई भी नाइट शिफ्ट का प्रोविजन नहीं है, और साथ में द मेन पॉइंट इज दैट कि इट इज कम्प्लीटली अ रिमोट जॉब, सो डेफिनेटली आई वाह। वुड लाइक टू गो विद दैट ओनली। देखो बहुत सारे नॉर्मली शिवम क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है, सर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सो दिस इज द लाइव राइट। प्रूफ फॉर अस कि हाँ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज हम लोग जैसे सुबह बात कर रहे थे कि काउंटर ऑफर्स, बिकॉज अभी भी आप शायद नोटिस पीरियड में हो एंड आपको ज्वाइन करना करेक्ट है। तो अगर मैं बोलूँ, काउंटर ऑफर का बहुत सारे चांसेस है, 1 1.5 महीने का टाइमिंग है हमारे पास। तो अगर राइट। आपने प्रॉपरली जाओगे तो ये जो 9 LPA का पैकेज है, एटलीस्ट आपको टारगेट करना चाहिए 10 से 12, और लाइक 10 से 12 बोल रहा हूँ, 12 से 15 के बीच में, बिकॉज ऑलरेडी 9 LPA का पैकेज आपके हाथ में है। एंड 12 से 15 आप खींच सकते हो अगर आपने प्रॉपरली तैयारी किया तो। एंड ऑलरेडी 8 से 1, अभी फिलहाल 9 मिला है, तो 9 से अभी 12 से 15 तक टारगेट करो बेटा, मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड करेक्ट। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग आवर सपोर्ट लेवल। जी बिफोर आपने जब, ऑब्वियसली डियर लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपने भी काफी सारी जगह में सर्च किए होंगे। अगर किए हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जो सपोर्ट फंक्शन जिसकी हम लोग बात करते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, मंडे टू फ्राइडे का क्लासेस है, मंडे टू सैटरडे का आपका मॉक इंटरव्यू का सेशंस वगैरह होता है, ये जो कमिटमेंट हम लोग देते हैं या फिर बात करते हैं, इस ये एकदम वैलिड है? आपको लगता है इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट के एरिया की जरूरत है, ऐसा कुछ है आपको लगता है? सर, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डेफिनेटली डीबीएस आईटी से मेरे को बहुत हेल्प मिला है। अगर मैं जनरली बताऊँ तो लाइक मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने से पहले सर्च किए हैं, हम्म एंड उसके बाद में डीबीएस आईटी का जो लाइक सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा अनिल सर से हुआ था। तो अनिल सर ने मेरे को पूरा गाइड किया था कि किस तरीके से पूरा फ्लो होता है डीबीएस आईटी में, और किस तरीके से हम्म आप जो है विद इन लाइक अगर आप कम्प्लीटली नॉन आईटी से हैं तो विद इन 3 मंथ्स आप किस तरीके से पूरा गो थ्रू करके आईटी का नॉलेज लेकर के और आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। वो सर पूरा फ्लो मेरे को अनिल सर के थ्रू पता चला था, और उसके बाद ही फिर हम्म मैंने डिसीजन लिया कि डीबीएस आईटी को ज्वाइन करते हैं एंड देखते हैं हम्म ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो डीबीएस हम्म आईटी ज्वाइन करने के बाद में लाइक वेरी लाइक प्रॉम्प्ट सपोर्ट मेरे को यहाँ से मिला। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर डीबीएस आईटी का जो पोर्टल है उसका एक्सेस मिल गया, वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो गई। हम्म तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वो मेरे को मिला है वो रिकॉर्डिंग से मिला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारा कुछ कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो मैंने हम्म मेरे टाइम शेड्यूल के हिसाब से डायरेक्टली जो है वो लिनक्स और डेटाबेस पीएल सीक्वल के जो लेक्चर है वो डायरेक्टली लाइक गो थ्रू करना चालू करें, पढ़ना चालू करें। और उसी का बेनिफिट है कि लाइक अभी मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो दोनों सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूँ, और दोनों और उसी के बेसिस में मैं जो मॉक इंटरव्यू और साथ साथ में जो रियल टाइम इंटरव्यू है उनमें अपियर हो रहा हूँ। सो जो ओवरऑल प्रोसेस की बात करूं अगर मैं, तो वो कम्प्लीटली लाइक ट्रांसपेरेंट है। और साथ ही साथ अगर हेल्प की बात करें तो यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं और उसके बाद में मॉक इंटरव्यू वाले सेशंस जो होते हैं, रेज्यूम प्रिपरेशन वाले जो सेशंस होते हैं, तो कम्प्लीटली वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और इसी का हम्म। लाइक यू कैन से इसी का रिजल्ट है कि मतलब इंटरव्यू कॉल्स जो है वो आ रहे हैं, और इंटरव्यू कॉल्स को मैं क्रैक कर पा रहा ओके फाइन, थैंक यू सो मच। हम लोग और भी कोशिश करेंगे बेटा, बिकॉज अभी हूँ। शायद कल ही मैं कुछ वीडियो शूट्स में आ रहा था, एंड अभी आप लोगों के पास और एक एडवांटेज आ जाएगा, आई बिलीव सो मंडे ट्यूसडे तक ये वीडियोस अपलोड हो जाएगा। इंटरव्यू का प्रिपरेशन लेवल कैसा होना चाहिए, डे वन का इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे रहेगा, इसका एक पूरी रोड मैप बना के दिया गया है। आपका सेशंस कब कैसे कहाँ पर किस तरह से कनेक्ट होगा, ये सारी चीज भी रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू में अभी आ रहा है। एंड दैट विल बी इन योर पोर्टल इटसेल्फ, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आपको पूरी सीक्वेंस पता रहेगा कैसे फ्लो चार्ट आपका रहेगा नॉट। सो जस्ट उस चीज को अगर आप फॉलो करोगे, कमिटेड रहोगे, एज आई रियली अप्रिशिएट यू शिवम, बिकॉज देखो, हर कोई यहाँ पर जो भी बच्चा ज्वाइन करता है, हर किसी को नॉन आईटी से आईटी में जाना, यही एस्पिरेशंस लेके यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, दैट इज ट्रू। एंड वी आर ऑल्सो कमिटेड टूवर्ड्स आर स्टेटमेंट्स जो भी हम लोग देते हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं।
लेकिन उतना ही सपोर्ट आपके एंड से भी चाहिए होता है। इसकी लाइफ प्रूफ आप ही हो बेटा। बिकॉज जस्ट बैच नंबर 40 में ज्वाइन करके 1 से 1.5 महीने ही हुआ है आपकी बैचेस में, एंड उस दौर पे दो दो इंटरव्यू क्रैक कर लेना, इट्स अ ह्यूज थिंग। हम लोग यही चीज चाहते हैं कि हर एक बच्चा इस लेवल का कमिटमेंट रखे। एटलीस्ट दिन में अगर 2 से 3 या 4 घंटे का प्रैक्टिस करे, दैट विल बी ग्रेट। आप अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो। रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोग पूरा पहले से एक्सेस दे देते हैं, मतलब जैसे आपके पास पोर्टल का एक्सेस आता है, यू विल गेट द ऑल ऑफ द रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड आपने उसकी भरपूर फायदा उठाया। आई रियली अप्रिशिएट यू कि जिस तरीके से आपने उस चीज को यूटिलाइज किया। दिस इज द मैसेज फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल गाइस। डोंट बी डिमोटिवेटेड अगर आप बैच नंबर 38 या 39 से हो कि सर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, शिवम तो अभी अभी बैच नंबर 40 में आया था, अभी उसका प्लेसमेंट भी हो गया। डोंट कंपेयर, बट हाँ, आप अगर थोड़ा सा अपने आप को मॉड्यूल करोगे, थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करोगे और थोड़ा सा कमिटेड रहो कि मुझे हर रोज प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 घंटा मुझे देना है प्रैक्टिस के पीछे, बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हार्डली मेरे हिसाब से मैटर ऑफ लाइक 2 to 3 months ऑफ जर्नी, मैक्स टू मैक्स। इतना अगर आप ले लोगे उतनी तैयारी के साथ, डेफिनेटली इट विल बी पॉसिबल। राइट ना शिवम? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। ये जो है तो आपने बताया बिल्कुल, लाइक अगर हम डेडिकेशन के साथ में डेली अगर 1-2 आवर्स भी स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली लाइक इट इज अ प्रोसेस ऑफ 1 to 2 मंथ ओनली, एंड हम्म। उसमें बिल्कुल हमें रिजल्ट मिलेगा। या ओके, तो शिवम एक सवाल है अभी, अभी आपका करंट सीटीसी वगैरह कैसे मिला बेटा? सो बेसिकली सर, अभी मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा करंट सीटीसी है वो 4.57 का है। और यहाँ पर लाइक मैंने जब ज्वाइन किया था टीसीएस, तब मैं 3.36 के पैकेज पे ज्वाइन हुआ था, और अभी मेरे को कम्प्लीटली यहाँ पर 3 इयर्स हो चुके हैं। तो हम्म। 3 इयर्स में लाइक मैं 4.57 तक आ पाया हूँ। और हम्म। इसी का एक आउटकम है कि मैं स्विच करने का सोच रहा था, ताकि फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा सा हाइक मिल सके, और एक स्टेबल जो है वो करियर हो सके मेरा। इसीलिए मैंने जो है वो डीबीएस आईटी ज्वाइन किया, और लाइक बेसिकली नॉन आईटी से आईटी में मूव करने का डिसीजन लिया। एंड अभी आपको करंट सीटीसी कितना ऑफर हुआ है? अभी जो करंट सिटी से मेरे को ऑफर हुआ है वो फर्स्ट कंपनी से 8.5 का हुआ था, और सेकंड जो अभी हैदराबाद से ऑफर हुआ है वो 9 LPA का फिक्स हुआ है। वाह, दैट्स वेरी गुड। गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं कोई भी कंपनी को ऐसा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कंपनी बुरा है अच्छा है, नॉट ऑल ऑफ द कंपनी दे आर गुड, इंक्लूडिंग बिकॉज आई एम एक्स टीसीएस सर, मैं टीसीएस में ही था। सो उस हिसाब से मैं मेरा एग्जांपल शेयर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। IBM, TCS, ये जो कंपनीज है, नो डाउट इट्स अ ह्यूज ब्रांड, दे डू हैव लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स इन द सोसाइटी एंड ऑल। बट जब मैं पैकेज की बात करता हूँ, ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से जॉब जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। कंपनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे में हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें वो चीज सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी कंपनी है, डोमेन है जहां पर बहुत अच्छा खासा सैलरी ग्रोथ मिले। राइट ना? तो इसके लिए प्लीज टेक योर कॉल प्रॉपरली एंड मूव अहेड, दैट विल माय ऑनेस्ट एडवाइस। ऑल ऑफ द कंपनी दे आर गुड, एंड उस हिसाब से प्लान करके आगे बढ़ो। बिकॉज शिवम ने यही चीज को शायद समझा है कि मैं टीसीएस में हूँ, लेकिन मेरा करंट जो पैकेज है दैट इज वेरी लेस, एंड 4.57 का पैकेज, इट इज वेरी नॉर्मल पैकेज है, एंड वहां से अभी फिलहाल 9 LP है। एंड बाय द टाइम जैसे आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होने के लिए जाएगा, आई बिलीव सो तब तक 12 से 15 के बीच में आप कोई ना कोई कंपनी से पैकेज निकल ही पाओगे। बिल्कुल सर। सो नो इश्यूज एट ऑल। या बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ अभी। कुछ और इंटरव्यूज लाइंड अप है, तो डेफिनेटली लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू काउंटर द रिसीव्ड ऑफर। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, फाइन। सो जस्ट अभी नेक्स्ट और 5 to 7 मिनट हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग लेंगे। श्योर। बहुत सारे बच्चे ने कुछ कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। उसके बाद देखते हैं। पहला चीज, किसी ने कुछ अगर सवाल पूछा होगा, जस्ट मिनट नाउ। एक बच्चे ने सवाल पूछा, आपका स्टार्ट में जब आपने करियर की शुरुआत किया था आपने, वो आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, उसके बारे में एक सवाल आया है बेटा। तो लाइक मैंने 2021 में अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया था। सो हम्म। बेसिकली मेरा टीसीएस फर्स्ट कंपनी है, और टीसीएस में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो वो कम्प्लीटली जो है वो आईटी प्रोफाइल ही था। लाइक हम्म। मेरा जो रोल था वो एप्लीकेशन सपोर्ट में ही था, जहाँ पर मैं L2 टीम का पार्ट था। एंड हम्म। बेसिकली L2 टीम में हमें डायरेक्टली क्लाइंट इंटरेक्शन करना होता है, जो भी लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। सो बेसिकली मैं एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहा था। एंड हम्म। जावा बेस्ड एप्लीकेशन में जो भी फ्रंट एंड पे इश्यूज यूजर्स फेस करते हैं, तो उनके सारे जो टिकट्स हैं वो हमारी टीम के पास आते थे।
हम्म। तो उन टिकट्स का ट्रबल शूटिंग, उन टिकट्स में बग फाइंड आउट करना और रूट कॉज एनालिसिस देकर डेवलपमेंट टीम को किस तरीके से हम लोग इश्यूज को राउट कर सकते हैं। सो हम्म। कम्प्लीटली ये वाले प्रोसेस में मैं काम करता था, और ये कम्प्लीटली 24/7 सपोर्ट मॉडल था। तो हम्म। मैं L2 टीम का पार्ट था इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं टिकटिंग, सो बेसिकली जो इंसिडेंट्स हमको रिसीव होते थे उनको यस किस यस तरीके से यस। हैंडल करना है, तो वो जो है कम्प्लीटली एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन में मेरा वर्किंग रहा है अभी तक। ओके, मतलब ये है कि आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो आप नॉर्मली देखते थे, जो टिकट्स आपके पास राइट, आता है, राइट ना? राइट, राइट, करेक्ट। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एंड उसके बाद अभी अपने जावा का जो आपने एग्जांपल वगैरह दे रहे थे, एंड वहां से अभी का जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज इनटू आईटी इन बट इन सपोर्ट वर्टिकल, राइट? राइट, राइट, अभी का जो ओके। रिसेंट ऑफर हुआ है, तो ये बेसिकली L3 सपोर्ट में रहने वाला है। तो इसमें ये कम्प्लीटली जो है वो आईटी का ही रोल रहने वाला है, जिसमें कम्प्लीटली हमको L3 सपोर्ट में ही का रोल मिलेगा, और इसमें कम्प्लीटली जो एप्लीकेशन होती है, तो इसका बेसिकली ओवरऑल रूट कॉज एनालिसिस से रिलेटेड ही जो कंप्लीट वर्क है वो रहने वाला है। ओके फाइन, नो इश्यूज। एंड ये जो आपने प्रिपरेशंस लिया है, इसके लिए कितना नॉर्मली टाइम लगा होगा? ये मतलब अभी टीसीएस से हैदराबाद वाला कंपनी में जाने के लिए एटमोस्ट एज आई सेड। तो बेसिकली सर, इसका अगर मैं ड्यूरेशन बताऊं, तो ये टोटल 1 मंथ हम्म। का प्रोसेस रहा है मेरा कम्प्लीटली। मैंने हम्म। नवंबर मंथ में ज्वाइन किया था डीबीएस आईटी, और मेरा जो स्टडी प्लान था, तो बेसिकली मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर यूनिक्स का कंप्लीट करता था, और एट द सेम टाइम एक लेक्चर में पीएल सीक्वल का हम्म। भी करता था। तो इस तरीके से मैंने 20 to 25 डेज में अपना लिनक्स और एसक्यूएल का पोर्शन कंप्लीट किया, और विद इन लाइक कंप्लीशन पीरियड में ही मैंने नौकरी पे अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया था, और तभी से मैं हम्म। अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक ये टोटल 30 to 35 डेज का जर्नी रहा होगा मेरा टीसीएस से अभी जो रिसेंट ऑफर लेटर मेरे को रिसीव हुआ इसके बीच का। वाह। इसमें शिवम एक चीज बताता हूँ बेटा, अभी रिसेंट टाइमिंग में प्रीति कपूर का ज्वाइनिंग हुआ था, आई बिलीव सो मंथ ऑफ अगस्त में, उसकी प्लेसमेंट हुआ था मंथ ऑफ सितंबर, एक महीना। एंड हम्म, आपका भी कुछ ऐसी जर्नी रहा है हमारे साथ। एंड ओके, प्रीति तो बीकॉम बैकग्राउंड से थी, लेट मी टेल यू, बीकॉम बैकग्राउंड से वो आईटी में गई थी। एंड शी वाज वर्किंग एज ए टीचर। आप समझ समझ सकते हो, टीचिंग बैकग्राउंड से आईटी में, बीकॉम बैकग्राउंड से, इट्स वेरी टफ, बट राइट, शी डिड इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जस्ट लास्ट वीक में आई बिलीव सो मिलिंद हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। मिलिंद वाज इन इन्फोसिस, एंड वो ओके, बीपीओ बैकग्राउंड में थे, एंड बिलीव एकदम कंप्लीट नॉन आईटी का बच्चा था। अब वो बंदे ने आईटी में मूव किया है। ओके, सो फ्रॉम 8 एलपी टू 8 एलपी के पैकेज से 19.5 एलपी के पैकेज में मूव किया था। एंड अभी शायद रिसेंट वीक में और शायद 4-5 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, जो वो लोग भी लाइव आने वाले बहुत जल्दी। सो ओके, नो इश्यूज विद दैट। अच्छा, किसी एक बच्चे ने सवाल आया था कि आपका बैच कौन सा था? आपका बैच तो 40 का था, जिसके ऊपर हम राइट। लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सर। अच्छा, किसी एक बंदे ने सवाल पूछा है सर, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनके ऊपर बात किया है। प्रीवियसली टीसीएस में पहला कंपनी में ज्वाइन किया था शिवम ने, एंड एज इंसिडेंट मैनेजमेंट में काम करते थे। अभी पूरी कंप्लीट आईटी सपोर्ट डोमेन में मूव किया है, ठीक है। नाउ उसके बाद राउंड ऑफ इंटरव्यू, कितना राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है नॉर्मली? रोहित का एक सवाल आया था बेटा। तो बेसिकली सर, अगर मैं हैदराबाद की कंपनी का बताऊं, तो मेरा सिर्फ सिंगल राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था टेक्निकल, जो अराउंड 25 to 30 मिनट्स लास्ट किया था। और उसके बाद हम्म। मैं डायरेक्टली वो राउंड कंप्लीट होने के बाद में, वो राउंड क्लियर होने के बाद में सेकेंड डे मेरा एचआर डिस्कशन हो गया है, और उसी के हम्म। बेसिस पे मेरे को ऑफर लेटर मिला था। और मैं अगर अहमदाबाद कंपनी का बताऊं आपको, तो इसमें जनरली मेरे 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, हम्म। जिसमें 3 टेक्निकल राउंड थे, और जो लास्ट वाला था वो एचआर राउंड था। तो हम्म। उन्हीं के बेसिस पे जो है मेरा ओवरऑल लाइक ऑफर लेटर जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ ओके फाइन, दैट्स वेरी गुड। एंड एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के दौरान में पूछा गया था, वो अगर आप शेयर कर सकते हो विद द बैचेस, दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। एंड आपने शायद किए भी है, जितना दूर है। जी, शायद जी। मुझे पता है। हाँ, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी लाइक अहमदाबाद का पोस्ट किया था, जो भी सारे क्वेश्चन हम्म। थे डिफरेंट राउंड ऑफ इंटरव्यूज में हुए थे। तो वो हम्म। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। एंड जो हैदराबाद कंपनी का इंटरव्यू राउंड है, तो उसके क्वेश्चन पे मैं लाइक कंसोलिडेट करके वो ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा definitely। ठीक है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं बताऊंगा जो प्रोसेस होना चाहिए वो है, पहला इंटरव्यू जैसे देके आप इंटरव्यू देके बाहर आते हो, इमीडिएटली उसका सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में टाइप करके रखो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड उसके बाद वो क्वेश्चंस को जैसे आप टाइप करके रख देते हो,
एंड सेकंड इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाओगे उस टाइमिंग में भी आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। थर्ड इंटरव्यू में जब जाओगे उसका भी नोट डाउन करो। सो ऐसा अगर आपने 5 से 6 इंटरव्यू देते हो ना, आपके पास अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार हो जाता है। और जब फिफ्थ सिक्स्थ इंटरव्यू में जाओगे वही सारे क्वेश्चन रिपीट बैक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे देन आपका सिक्स सेवन्थ इंटरव्यू तक आते आते आपका ऑलमोस्ट लाइक सिलेक्शन प्रोसेस डन हो जाता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने इस तरीके से चीजेस को फॉलो किया तो। लेकिन अगर आप अनस्कैटर्ड तरीके से जाओगे जहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, ऐसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे देन इट विल वेरी टफ, बिकॉज आप हर रोज एक कंफ्यूज जोन में ही इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। सो डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एनी सर्टेन इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल। ठीक है। और कुछ अगर सवाल है तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यस, इनका नॉर्मली अगर मैं बैकग्राउंड की बात बताऊं, इनका आईटी एजुकेशन, शिवम का आईटी एजुकेशन ही बैकग्राउंड था, राइट ना बेटा, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। राइट राइट। मेरा हाँ। आईटी बैकग्राउंड ही था बेसिकली, मैं कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएट है 2021 में। हम्म। बट वो बेसिकली मेरा कोविड बेस था, तो ज़्यादा मैं लाइक प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। बट उसके बाद मैं टीसीएस में प्लेस होने के बाद ही सारा मेरे को लाइक आईटी के बारे में पता चला। बेसिकली एप्लीकेशन सपोर्ट डोमेन क्या होता है, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती है, तो वहीं हम्म। से सारा करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। और एक चीज शिवम, मैंने एक चीज नोट करके देखा है, ये जो कोविड वाले जो बैचेस गया है नॉर्मली शायद 21 22 वाला बैचेस, इनको प्लेसमेंट मिलने में बहुत तकलीफ हुआ है, राइट ना। राइट सर, वो बेसिकली वेव के कारण मे बी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि क्लासेस उतना कंडक्ट हुआ नहीं था, सारे एग्जाम्स जो है वो हमारे ऑनलाइन ही हुए थे। तो हम्म। उसके बेसिस पे सारा जो भी प्रिपरेशन था वो हमारा थ्योरेटिकली था, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हो पाया था। सो आई थिंक हम्म। ये भी एक रीजन हो सकता है। ओ, राइट राइट राइट। ठीक है, तो अभी तो आपका जर्नी शुरू हो चुका है, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड अच्छा, चिन्मय आई बिलीव सो ऑलरेडी शिवम ने आंसर किया है इसके ऊपर, और ज़्यादा कुछ है नहीं, सारे चीज़ वही आ रहा है। एंड नाउ वंस अगेन शिवम, थैंक यू सो मच गाइस। शिवम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा। आई बिलीव थैंक यू सर। ये जो हमारे जो करंट बैचेस में जो बच्चे हैं, आपकी कलीग्स है, आपकी जो दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में जितनी भी कनेक्टेड है इन दिस प्लेटफॉर्म, ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू प्लान देयर कॉर्पोरेट करियर एंड ऑल। फाइनेंशियली प्लान करके चलना चाहिए, दैट इज़ माय ऑनेस्ट एडवाइस, और कुछ नहीं है। शिवम, कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे ये जो हमारे जो करंट बैचेस में जो बच्चे हैं एंड ऑल उनके लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर आपने इनरोल किया है तो उस चीज़ को यूटिलाइज करिए, और जो भी लाइक डीबीएस आईटी का बेसिकली जो पोर्टल है उसमें सारे जो रिकॉर्डिंग्स है उनको एज हम्म। सुन एज पॉसिबल गो थ्रू कीजिए, ताकि आपका भी जो करियर है वो स्टार्ट हो सके, और बेसिकली आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके। सो दैट्स ठीक इट। है, एक क्वेश्चन आया है सैयद का, क्वेश्चन आई बिलीव सो। सर मेरा क्वेश्चन ले लो, ठीक है, एक मिनट बेटा, आप कॉपी पेस्ट कर दो बेटा, आई एम सो सॉरी। अच्छा, इंटरव्यू का क्वेश्चंस पीपी वाला ग्रुप में आ जाएगा, तो पीपी वाले ग्रुप में अगर आप कनेक्टेड हो डेफिनेटली विल गेट ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, आपको वो मिल जाएगा, जैसे शिवम शेयर करेगा वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इंटरव्यू ऑनलाइन, यस। अच्छा, उत्कर्ष ने एक सवाल पूछा, दैट इज आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होता था बेटा या फिजिकली आपको कहीं पे जाना पड़ता था। सर अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं वो सारे वर्चुअली हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ हम्म। पर वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यूज ही चल रहे हैं अभी तो। नाउ एक सवाल आया है जो सैयद जी ने पूछने की कोशिश किया था, इज इट इजी टू लर्न, मतलब बहुत आसानी से सीख सकते हो कि नहीं, एवरेज स्टूडेंट्स इस चीज को सीख पाएगा या नहीं पाएगा, वो उनका सवाल था, तो व्हाट डू यू थिंक सो। हाँ आई थिंक सर, यहाँ पर जो बंकट सर का लाइक वे ऑफ टीचिंग है वो लाइक अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हो तो भी आप डेफिनेटली सीख पाओगे, और अगर आप आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप लाइक अच्छी तरीके से अपना जो लर्निंग है उसको पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि सर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो कम्प्लीटली लाइक बेसिक से एडवांस तक का है। और इसमें हम्म। जितनी भी लाइक अब अगर आप सारे वीडियोस को भी गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ें जो है वो बहुत ही क्लिस्टर क्लियर होगी, क्योंकि सर ने सारी जो कॉन्सेप्ट है, सारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई नॉन हम्म। आईटी बैकग्राउंड से भी अगर आ रहा है तो उसको भी पूरा सेम लेवल पे समझ में आएगा, और अगर आप कोई आईटी बैकग्राउंड से है तो डेफिनेटली आपको उसी चीज़ को ब्रश अप करने में बहुत लाइक आसानी होगी, और आप इजीली उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंटेंट है और जो सिलेबस है वो बहुत ही हम्म। इंडस्ट्री लेवल का डिज़ाइन है, और इट इज़ रियली वर्थफुल। सो आई थिंक कोई भी इस चीज़ को अगर आप डीबीएस आईटी के पोर्टल पे जा करके एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। राइट, तो गाइज ये जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया गया है नॉर्मली नॉन आईटी पीपल को ध्यान में रखते हुए, तो ऑब्वियसली बहुत आसान भाषा में, आसान शब्द में इस चीज़ को सिखाया गया है, समझाया जा रहा है।
एंड वेंकट सर और एक चीज फॉलो करते हैं, दैट इज लाइक जब तक आपका हर एक डाउट्स क्लियर नहीं होते तो वो नेक्स्ट बैच में नहीं जाते, मतलब न्यू चैप्टर्स में इन नहीं करते। सो दैट इज द गुड पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। थोड़ा सा इस तरह से तैयारी कर लेना तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। और एक रविंद्र का सवाल आया, दैट इज सर इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, लेकिन अगर किसी का कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कैसे उसको डील करना चाहिए? शिवम, इफ यू कैन गिव सम इंसाइट्स ऑन इट। तो सर अगर आप आपका स्किल्स जो है वो प्रॉपर है और अगर आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे सारी चीजें आंसर कर पा रहे हैं तो इंग्लिश इज नॉट लाइक इंग्लिश इज नॉट अ मेन पॉइंट बेसिकली। अगर आप चीज़ों को इजीली कन्वे कर पा रहे हैं और अगर आपका जो टेक्निकली आप स्ट्रांग है और अगर आपका जो स्किल्स है वो फुलफिल कर रहा है उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए तो आई थिंक इंग्लिश उतना लाइक फिजिबल नहीं है। बट हाँ, इन कुछ केसेस अगर आप जहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है और अगर आपने अप्लाई किया बट आपको टेक्निकली उतना नहीं बन पा रहा है तो इन दैट केस कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली हेल्प करती है। बट अगर आपके पास स्किल्स और टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग उस पर्टिकुलर रूल के लिए तो डेफिनेटली इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं पड़ता है। एंड जनरली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके स्किल्स के बेसिस पर ही वो जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होता है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करके देता हूँ। एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था, सूरज, एंड आई बिलीव शिवम आपने उनके साथ मिले नहीं होंगे। सूरज का जब हम्म। इंटरव्यू चल रहा था ना बेटा, उसको एक सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग जॉइंट्स एंड ऑल, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस था। एंड उस बंदे को वो आंसर नहीं आ पा रहा था and उसने क्या किया पता है? उसने इंटरव्यू पे बोला कैन यू गिव मी योर लैपटॉप प्लीज। तो इंटरव्यू पूछा ओके। व्हाट, बोले यस प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, आई कैन रन दिस क्वेरीज एंड कमांड्स। तो उसने इंटरव्यू जाता है, लैपटॉप देता है एंड उसने वो क्वेरीज को रन करके दिखाया एंड प्रॉपरली वर्क कर लिया। देन इंटरव्यूअर राइट। उसको पूछ रहा था देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, देन ही सेड कि सर आई डू हैव सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। सो करेक्ट। कम्युनिकेशन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आई कैन डू वट एवर यू आर आस्किंग मी। उस बंदे को उसी कंपनी में सिलेक्शंस होता है, सिलेक्शंस भी होता है एंड सबसे इंटरेस्टिंगली चीज उसके पास एक बार मौका मिलता है उसके सीईओ के साथ इंटरेक्शंस करने की। सीईओ, लेट मी टेल यू, एंड उस सीईओ ने फीडबैक दिया, सूरज द वे यू आर वर्किंग दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। मैंने सुना है कि आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशंस का इश्यूज था ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज एंड ऑल, बट आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो करेक्ट दैट सर। इज द अप्रिसिएशन ही हैज गॉट इट। सो लेट मी टेल यू डियर, जो भी बच्चा यहाँ पर बैठ के ये चीज सोच रहे हो ना, यार कम्युनिकेशंस मेरे पास उस लेवल पे नहीं है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डियर मैं आपको बोलूंगा कि आपके प्रिपरेशन सही रखो, नॉलेज एंड स्किल्स बेस को सही रखो। इंग्लिश इट कैनॉट बी द बैरियर फॉर योर सक्सेस एंड ऑल, आपके लिए वो दीवार नहीं बन सकता। कम्युनिकेशन जो होता है ना, एक जस्ट एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक चैनल है जिसमें आप अपनी जो जो भी आप समझाना चाहते हो वो समझा सकते हो। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट नथिंग ऑन दैट। so this is nothing on that, so English is not will not be the biggest one challenge, I don't think so। ठीक है। so no issues with that, I believe हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है। आकाश बहुत सही बात बता रहे हो, वही चीज हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे, मीडियम कम्युनिकेशन स्किल्स भी चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। so yes, no issues। and thank you so much Shivam for joining this session बेटा। wish you all the best थैंक in your career, enjoy करो। यू। अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, लेट मी टेल यू, पैकेज अभी आना बाकी है, बिकॉज 20-25 लाख का पैकेज बहुत बड़ी बात नहीं होता इन आईटी, दैट यू आल्सो नो इट। अभी राइट। जस्ट हमारा जर्नी शुरुआत है, आगे आगे चलते जाओ, बहुत सारी चीज हमारे सामने और आता जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट थैंक बेटा। थैंक एंजॉय यू लॉट एंड ग्रेट फ्यूचर है, नो इश्यूज एट ऑल। चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके। ओके, वेलकम डियर।